Hello student, today we will learn our second chapter of accountancy class 11 basic accounting terms. Basic accounting terms क्या हैं जो बिजनेस में हमारे रेगुलरली इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम अपनी अकाउंटिंग को सॉल्व करते हैं, वो हमारे कॉल करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें से पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मीनिंग क्या है? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंज इट फाइनेंशियल पोजीशंस। कहने का मीन्स क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारी वो ट्रांजेक्शन है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में परफॉर्म की जाती है, जो कि चेंज करती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को। whenever any business transaction take place its result, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन किसी भी बिजनेस में प्लेस लेती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? इसका रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट इन ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। जब भी कोई बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन प्लेस लेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? कहीं ना कहीं या तो एसेट्स में चेंज आ रहा होगा, या लायबिलिटीज में चेंज आ रहा होगा, या फिर कैपिटल में चेंज आ रहा होगा। अब इसमें कह रहा है आगे, हम ट्रांजेक्शन्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर ऑफ 4 काइंड्स। नंबर 1 है हमारा कैश ट्रांजेक्शन, नंबर 2 है हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नंबर 3 है हमारा वाटर ट्रांजेक्शन, नंबर 4 है हमारा पेपर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन्स क्या है? कैश ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शंस इन विच कैश इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज, दैट इज कैश परचेज, कैश सेल्स एक्सेट्रा। कहने का मीन्स क्या है कि कैश ट्रांजेक्शन हमारी वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनमें हम इन्वॉल्व होते हैं किस ट्रांजेक्शन में? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन प्लेस ऑफ कैश। जब हमने अगर मान लो कैश परचेज कर रहे हैं, गुड्स कैश परचेज किया तो कैश क्या नाम है पेड करेंगे और गुड्स रिसीव करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कैश सेल्स कर रहे हैं तो कैश हमारा रिसीव्ड होगा और गुड्स हमारे सेल्स में जाएंगे क्रेडिट में। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, और एक जो डेबिट होगा वो अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन कैश डेबिट या कैश क्रेडिट में हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शंस इन विच कैश इज नॉट पेड इमीडिएटली। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हमारी वो ट्रांजेक्शंस होती हैं जिसमें कि कैश को हम इमीडिएटली पेड नहीं करते हैं। दैट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि गुड्स को हमने परचेज किया क्रेडिट पे, या सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स को हमने क्रेडिट में सेल किया। तो इसमें क्या है? इमीडिएटली कैश पेड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनको कॉल कर रहे हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वाटर ट्रांजेक्शंस। वाटर ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शंस where no doubt there is an exchange। मतलब वाटर ट्रांजेक्शन हमारी वो ट्रांजेक्शन है जिसमें ये डाउट नहीं है कि हम वहां पर कोई भी चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन उस गुड्स को हम मनी के टर्म्स में एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ऊपर पहले दोनों पॉइंटों में हमने किया था। जैसे पहले वाले पॉइंट में हमने किया था कैश परचेज किया था तो कैश दिया था और गुड्स लिया था, या कैश सेल्स किया था तो कैश आया था हमारे पास में, गुड्स हमारे पास से गया था। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हमने उस टाइम में कैश प्लेस नहीं लेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसमें कैश को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। बट इन दिस ट्रांजेक्शन ना तो कैश आएगा ना ही कैश जाएगा। ठीक है, बट फिर भी हम उसे ट्रांजेक्शन कॉल कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम उसको किस में टर्म कर रहे हैं? इन नॉट टर्म्स इन कैश। तो मतलब कैश के लिए हम इसको ट्रांजेक्शन को नहीं कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ द मनी वर्थ। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसकी वैल्यू मनी से हम काउंट करेंगे। दैट इज सेल्स ऑफ फर्नीचर इन एक्सचेंज ऑफ परचेज ऑफ कंप्यूटर। हमने फर्नीचर सेल किया, अब फर्नीचर की पहले तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब उसके बदले में कोई दूसरी एसेट्स कर रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं, तो उसका मीन्स क्या है कि जितनी वैल्यू की हम एसेट क्या नाम है एक्सचेंज कर रहे हैं, उतनी ही वैल्यू की सामने दूसरी भी वैल्यू होनी चाहिए। मान लो हमारे पास में जैसे 1000 रुपए का कोई भी वैल्यू का गुड्स है, ठीक है, अब उसको हम दूसरी वैल्यू से एक्सचेंज कर रहे हैं, दूसरे गुड्स से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस गुड्स की भी वैल्यू 1000 रुपए ही होनी चाहिए। ठीक है,
तो वही चीज यहाँ पर क्या है, लेकिन हम उसको उसमें मनी वर्थ में तो लेकर के जाएंगे, क्योंकि बगैर हम उसकी वैल्यूशन किए हुए, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किए, उसमें हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो जितने का हमने फर्नीचर खरीदा है उतने की हम, सॉरी जितने का हमने कंप्यूटर खरीदा है उतने का ही हमारा फर्नीचर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पेपर ट्रांजेक्शन। पेपर ट्रांजेक्शन आर दोज ट्रांजेक्शन वेयर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द फ्लो ऑफ कैश। पेपर ट्रांजेक्शन हमारे वो ट्रांजेक्शन है जिसमें ये क्वेश्चन रियलाइज नहीं करता है कि यहाँ पर कैश फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज नाइदर रिसीविंग और नॉर पेइंग, जिसमें ना तो हम रिसीव कर रहे हैं ना ही हम पेइंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी एक ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट की जा रही है। जैसे इसमें दैट इज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, हमने बैड डेट्स लिखे। अब हमारे पास में सपोज दैट हमने किसी को 2000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया था, ठीक है। अब 2000 के गुड्स में से उसने 1000 तो हमें कैश पेड कर दिया और 1000 का नहीं किया, 1000 पेड नहीं किया। तो जो 1000 रुपए हमें पेड नहीं किया वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, लेकिन अब 1000 रुपए की वैल्यू को हमने उसमें मेजर कर लिया मनी में, लेकिन एग्जैक्टली ना हमारा कैश डेबिट हो रहा है ना ही कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारी पेपर क्या नाम है बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो 4 पार्ट्स में उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और उनके बेसिस पर उनकी पॉइंट को समझ सकते हैं कि हमारे पेपर ट्रांजेक्शन सॉरी हैं।